स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बिखरते, कलंकित होते रिश्तों की। देखिए, बीते कई दिनों से आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, हम अजब गजब रिश्तों की गजब कहानियों के बारे में देखते और सुनते आ रहे हैं। कहीं पत्नी कातिल निकल रही है तो कहीं पति हत्यारा निकल रहा है, कहीं सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जा रही है, तो कहीं समधी और समधन के रिश्तों के ताने बाने को तोड़ते हुए साथ जीने मरने की कस्में खाने लग रहे हैं। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आप भी सोच रहे होंगे। ये रिश्ते इतने बर्निंग कैसे होते जा रहे हैं? आज हम ऐसी ही कुछ घटनाओं की बात करेंगे और इस गंभीर मुद्दे पर अपने स्टूडियो में मौजूद हमारे तमाम मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन घटनाओं से जुड़ी हुई फटाफट से 8 तस्वीरें देखिए और समझिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है, हमारी सोच को आखिर क्या हो गया है। रिश्तों का कत्ल तो जैसे आम बात हो गई है। ये देखिए 8 तस्वीरें हाल में आए अलग अलग मामलों की, इन मामलों पर अलग अलग हम बात भी करेंगे। तो देखिए, जहां बदायूं में समधन समधी की लव स्टोरी की बात सामने आई, अलीगढ़ में सास को लेकर दामाद भाग गया, मेरठ में प्रेमी संग मिलकर पति का मर्डर होता है, भिवानी में रील के लिए पति का कत्ल, फरीदाबाद में बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड का अटैक, अजमेर में गर्लफ्रेंड की खातिर पति कातिल बन गया। तो ये मेरठ में एक और खबर आपको याद होगा, नीले ड्रम वाला मामला, विदिशा में ऑनलाइन प्यार में पति को छोड़ देती है लड़की, तो औरैया में सुपारी किलर से पति को मरवा दिया, सतना में कैमरे के सामने पति को बुरी तरह से पीटा और हिसार में पति के साथ बॉक्सर स्वीटी की मारपीट, बेंगलुरु में पत्नी के टॉर्चर से अतुल सुभाष का सुसाइड और आगरा में पत्नी पर बेवफाई का आरोप, पति ने खुदकुशी कर ली। तो ये 8 तस्वीरें अलग अलग मामलों की। तो अपने खास मेहमानों से हम आपको मिलवाएंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको फटाफट से कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि हम अपनी चर्चा को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं जो सीधे सीधे बताते हैं कि कैसे रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है। ये अलग अलग मामले दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आजकल लोग कुछ कर गुजरने को तैयार है। बदायूं में देखिए समधन समधी की लव स्टोरी सामने आई और ये साफ देखा जा सकता है अलीगढ़ में भी, जहां सास को लेकर दामाद ही फरार हो गया और सास कह रही है भाई दामाद के साथ ही रहना है, पुलिस ने भेज दिया है सास को दामाद के पास। मेरठ में प्रेमी संग मिलकर पति का मर्डर किया गया, सांप बगल में बिठा दिया गया कि सांप ने प्रेमी पति को डस लिया। रील के लिए पति का कत्ल किया गया, भिवानी में पति ने रील बनाने से मना किया तो मार डाला। इसके अलावा खबर देखिए एक के बाद एक, फरीदाबाद से सामने आई बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड का अटैक, ये खबर भी बहुत चौंकाने वाली सामने आई। और इसके अलावा देखिए अजमेर में गर्लफ्रेंड की खातिर पति बना कातिल, पत्नी को मार डाला, बहुत प्लानिंग अच्छे से की थी लेकिन पकड़ा गया। इसके अलावा कौन कौन से मामले सामने आए, मेरठ में पति को मरवाकर ड्रम में चुनवाया, आपको पता है मुस्कान साहिल सौरभ की कहानी, विदिशा में ऑनलाइन प्यार में पति को छोड़ दिया, यानी इंटरनेट सर्फ करते हुए प्यार हो गया, औरैया में सुपारी किलर से पति को मरवा दिया पत्नी ने, और इसके अलावा सतना में कैमरे के सामने पति को बुरी तरह से पत्नी पीटती हुई मारती हुई नजर आई। हालांकि देखिए अलग अलग परसेप्शन इसको लेकर सामने आए हैं, क्योंकि हिसार में पति के साथ बॉक्सर स्वीटी की मारपीट हुई तो स्वीटी ने भी अपने पति पर कई तरह के इल्जाम लगाए। बेंगलुरु में पत्नी के टॉर्चर से अतुल सुभाष का सुसाइड केस आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था। आगरा में पत्नी पर बेवफाई का आरोप, पति की खुदकुशी के मामले ने भी सबको झकझोर कर रख दिया था। तो ये तमाम जो मामले हैं वो एक के बाद एक चौंकाने वाले सामने आए हैं और देखिए खास मेहमान हमारे साथ हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको सबसे पहले सबसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ वेदभूषण सर जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एसीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, पुरुषों की तरफ से अपनी बात सामने रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका कि आखिर क्या हो गया है, बदलते समीकरण की वजह क्या है। इसके अलावा हमारे साथ देखिए प्रियंका राणा जी जुड़ी हुई है। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, महिलाओं के समर्थन में काम करती हैं। और इसके अलावा नीति शर्मा हमारे साथ है, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है। नीति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विष्णुप्रिया सिंह है, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है, महिलाओं की आवाज बुलंद करती है। विष्णुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सर कक्कड़ सर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने इतने तरह के मामले देखे हैं, आपके पास काउंसलिंग के लिए भी लोग आते रहे होंगे। क्या हो गया है समाज को? समधन समधी के साथ भाग रही है, सास अपने दामाद के साथ भाग रही है, पति पत्नी और वो तो समझ में आता है, मगर रिश्तों का जरा मुझे ये बताइए कि कैसे इस तरह के रिश्ते जो कि काफी एक दूसरे के आगे हिचक वाले रहे हैं, उसमें भी अब कोई शर्म लिहाज नहीं बच रही है, हो क्या है समाज को? देखिए समाज तो का नया स्तर गिरने का ये है, आपने तो जो बातें करी, ऐसा भी है कि आपको याद होगा बेंगलुरु में वो जो लेडी अपनी बेटे को लेके आई थी 4 साल के, और गोवा में उसने अपने बेटे को मार दिया था।
वैसी एक इंडियन ओरिजिन की लेडी ने अपने 11 साल के बेटे को मार दिया था। तो इस तरह की जो अभी लेटेस्ट जैसे आपने बताया कि जहां पे जो सास है अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, तो ये वाली जो प्रचलन है आज की डेट में ये बहुत कॉमन हो गया है। और इसका एक ही रीजन है कि विद द चेंजिंग सोसाइटी हर आदमी की एस्पिरेशंस बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूं, मैंने लास्ट ईयर एक ये किताब लिखी थी, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैरिजेस हेवनली बननी ही बची है, अब ये क्या हो गई है, डिस्ट्रॉयड पे आ गई है। और ये डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है, इसका ठीक है ताली दोनों तरफ से बजती है, पर सबसे बड़ा इसका रीजन है जो आज की डेट में लेडीज हैं बहुत ज्यादा हद तक अपनी मैच्योरिटी जो न्यू फाउंड लेडीज अगर अपनी बात को आप खुलकर सामने रख रही है, क्या इस बात नहीं, इसका मतलब है कि आप मर्डर कर देंगे, प्रियंका जी, इसका मतलब है कि मर्डर कर देंगे। प्रियंका जी, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, जो इच्छाएं पुरुषों की हैं वो महिलाओं की भी हैं। और ये कह देना कि आज के टाइम पे महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है या महिलाएं अग्रेसिव हो रही है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले भी अग्रेसिव नहीं हो रही तो मर्डर क्यों कर रही है? की हालत क्या थी, पहले विधवाओं की हालत क्या थी, सफेद साड़ी नहीं तो ये क्या कोई बदला लिया जा रहा है, ये कोई बदला लिया जा रहा है? कक्कड़ सर, आप मुझे ये बताइए क्यों करवाते थे सफेद साड़ी में बिना कोई? अरे मैडम वो पास हो गया, लॉ आ गया, सतीजा खत्म हो गया, तू रोक जो लेकर आई। ठीक है, मुझे लग रहा है हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, कक्कड़ सर, हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल नहीं कर रहे सर, हम यहाँ मेल वर्सेस फीमेल नहीं कर रहे हैं। हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बदलते रिश्तों, तो जब माँ अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ रही, आप ये देखिए सोसाइटी में, तो हस्बैंड तो बहुत दूर की बात है, को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, पत्नियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नया ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। बहस की शुरुआत बहुत गर्मा गर्म हो रही है। ठीक है सर, मैं समझती हूँ। प्रियंका जी, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। ठीक है कक्कड़ सर, मैं सबके पास आऊंगी और सबसे बातें करूंगी, लेकिन मुझे वेद भूषण सर ये बताइए, क्योंकि इस महकमे में रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे मामले आते रहे होंगे पहले भी, लेकिन हाल के दिनों में अचानक से इस तरह के मामलों में इजाफा हो जाना, जहां रिश्तों को शर्मसार होते हुए हम देख रहे हैं, आपको इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? देखिए, आजादी के बाद पार्लियामेंट नहीं बनी, कानून नहीं बने अभी 2024 के अंदर, और जितने भी कानून बने सब वुमेन सेंट्रिक थे, महिलाओं की, नारी की रक्षा के लिए बने। ये आपने अपने कार्यकाल के दौरान महसूस किया? हाँ, मैं महसूस भी किया, और कोई ऐसा कानून हिंदुस्तान में आजादी के बाद नहीं बना जो आदमी को भी कहीं न्याय देने के लिए बना हो। हाँ, इतना जरूर है, बिजली के खंभों पर इतने दिखाई देने लगा है कि पति पत्नी से परेशान है, गर्लफ्रेंड से परेशान है तो आप हमारे पास आइए। कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। कानून यदि नारी को इतनी ताकत दे रहा है, उसका रेसिप्रोकल कोई प्रोविजन कानून के अंदर नहीं है। लड़की फालतू एलिगेशन लगा दे, रेप के एलिगेशन लगा दे, मॉलेस्टेशन के लगा दे, इसमें कोई कानून नहीं है। आप बताइए एक कानून, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, एक एक करके हम जवाब लेंगे। ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। विष्णुप्रिया, आप मुझे एक बात बताइए, जो बात सर कह रहे हैं कि जो कानून है वो महिलाओं के फेवर में ही रही है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जरूरत इस लिहाज से नहीं थी क्योंकि महिलाएं ही हमेशा से प्रताड़ित होती रही हैं, तो फेवर में तो उनके ही कानून होगा, क्या आप ये मानती हैं? देखिए, आपने तो अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया, और मुझे लगता है हम इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी हम ये भूलते जा रहे हैं कि कितने सालों क्यों जो ऋग्वेदिक काल थी उसके बाद से ही औरतें सहती ही जा रही हैं। कभी एक सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए। कभी जाति के नाम पे सुनिए, सर मीटू कैंपेन से क्या दिक्कत है? मीटू कैंपेन से क्या दिक्कत है? क्या बातें करते हैं? तो कोई कानून बताइए, उसके लिए बनाओ, पुरुषों के लिए बनाओ। आप अपने एक एक करके साल पुरानी बातों को लेकर जाना चाहते हैं कि 1000 साल पुराना आप चाहते हैं कि हम लोग नहीं बात सुनिए, एक एक करके बोलेंगे हम, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके आप सुनिए मेरी बात, प्रियंका जी, ऐसे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, एक एक करके हम उन्होंने जब अपनी बात शुरू करी सर ने, उन्होंने इतनी सी बात बोली कि सास को लेके सास दामाद को लेके भाग गई। हम भी यही बोल रहे हैं, न्यूज में भी ये चल रहा है, बट कोई ये तो बोल ही नहीं रहा कि भाई दामाद भी तो भागा है, तो दामाद भी तो सास को लेके भाग ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, ठीक है विष्णुप्रिया, मैं समझ गया आपकी बात। विष्णुप्रिया जी को टारगेट कर लो क्योंकि वो इजी टारगेट है। विष्णुप्रिया जी, कक्कड़ जी, मुझे एक बात बताइए, इज्जत लड़कियों की लुटती है, लड़कियां भाग जाती है, सास दामाद को लेकर भाग जाती है, क्यों भाई? देखिए, जिसने इज्जत लूटा वो कुछ नहीं। देखिए एक मिनट, मुझे मेरे से पूछ रहे, जब निर्भया हुआ था हर एक आदमी सड़क पे आया था, किसी ने ये नहीं देखा कौन आदमी है कौन औरत है।
इतना सुन लीजिए, अब वो जस्टिस तो पब्लिक ने देखी ना, आप कितनी कहाँ बात ले जा रही है, आप जज भी आप बन जाएंगी, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करिए ना, हमें बताया ना, उसमें हमारा क्या लेना? तो फिर आप मत निर्भया के केस में कौन आदमी खड़ा नहीं हुआ था? अभी सुनिए, अभी यूपी में एक दलित लड़की का रेप हुआ है। डॉक्टर कक्कर, विष्णुप्रिया जी, ठीक है। देखिए, सास दामाद की हम बात कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर बहस ये हो गई कि सास दामाद को लेकर भागी कि दामाद सास को लेकर भागा, लेकिन यहाँ पर तो मामले कुछ और भी तरह के। सास ने भी बेटी के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ पर शायद दामाद लेके भागा, अपनी बेटी के बारे में तो सोच रहे। मामले तो यहाँ पर समधन और समधी के भी सामने आ रहे हैं। कहते हैं कि प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है। सर, एक मिनट, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी कहानियां सामने आती है जो चौंका देती है। आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा देते हैं। अब समधी को हुआ समधन से प्यार, समधी के साथ समधन हो गई फरार। रिश्तों को शर्मसार करने की एक और कहानी आई है यूपी के बदायूं से, जहां समधन को समधी से प्यार हुआ और समधन अपने पति को छोड़कर समधी के साथ फरार हो गई। अब इस घटना को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अब दोनों ने एक ही साथ रहने का मन बना लिया है। महिला के 4 बच्चे हैं और महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले यानी साल 2022 में हुई थी और अब महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई। घर से जाते वक्त महिला जेवर और नकदी को लेकर फरार हुई। महिला के इस कदम से परिवार सदमे में है। आप लोग ये सुनकर हैरान रह गए होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई। बेटी के ससुर के साथ मां की बात शुरू हुई। धीरे धीरे समधन समधी में बातचीत बढ़ी। फोन पर बात होती, हर दूसरे दिन मुलाकात होती। 3 साल बातचीत के बाद भागने की प्लानिंग की। किसी को कुछ पता चले इससे पहले ही फरार हो गए। महिला पर पैसे जेवर लेकर भागने का आरोप लगा। मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है, आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। वही घटना को लेकर पड़ोसी भी हैरान है। पड़ोसियों का कहना है कि समधी अक्सर आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया, तो पत्नी को लेके फांसी खानी? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने ऊपर खा ली थी, तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। तो समधी के चक्कर में लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि आदर्श समाज में ऐसी तस्वीरें अच्छी नहीं जो रिश्तों को कलंकित करती हों। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे गाना याद आता है कि आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रहे समधन, यानी कि समधन के मन में इस बात की उलझन हुआ करती थी कि भाई सामने समधी बैठे तो हम गाना कैसे गाएं। ये शर्म का दायरा था। लेकिन नीति जी, मुझे एक बात बताइए, सास का दामाद के साथ भाग जाना, समधी के समधन के साथ भाग जाना, क्या इसको सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जायज ठहराना सही है? क्या महिलाओं के प्रगतिवादी होने का मतलब यही है? क्या मॉडर्नाइजेशन यही है और फेमिनिज्म का मतलब यही है कि आप भाग जाइए, रिश्तों का कोई लिहाज न करें? आपने बोला सास दामाद के साथ भाग गई, आप ये भी तो बोल सकती थी कि दामाद सास को लेकर भाग गया। सास के साथ भागे। मैं तो रिश्तों की बात कर रही हूं। में औरत को कैरेक्टराइजेशन करना सही नहीं है। आज औरत बोल रही है, तब जब औरत के ऊपर घर घर अत्याचार होता था वो चुप थी, सही था। जब उसका पति उसको प्रताड़ित करता था वो चुप थी, वो सही था। जब उसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन था, चुप थी, वो सही था। जब उसको अपने हक से दूर रखा जाता था, चाहे पिता, चाहे पति, चाहे पुत्र, चाहे बेटा। आप एक चीज देखिए, औरत सदियों से सह रही है, लेकिन आज दुनिया इसलिए हिल रही है क्योंकि वो बोलना सीख गई है, वो पढ़ गई है, वो अपने अधिकार जानना सीख गई है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई है। नीति जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाओं को सालों से प्रताड़ित किया गया है, लेकिन क्या उस प्रताड़ना का अंत या उसका हल ये है कि रिश्तों को शर्मसार किया जाए? ये नहीं कह रही कि कोई कत्ल जस्टिफाइड है, लेकिन हर कत्ल के पीछे एक कहानी होती है। आपने 1 मिनट से पहले उस औरत को खूनी बोल दिया, दरिंदा बोल दिया, कैरेक्टर उसका असैसिनेशन कर दिया। क्या आपने जानने की कोशिश करी कि उसके पीछे उसकी जर्नी क्या रही है? वेदभूषण सर, आपने बहुत सारे ऐसे मामलों को इन्वेस्टिगेट किया होगा, क्या कत्ल के पीछे का जस्टिफिकेशन कोई होता है? वेदभूषण सर, कत्ल के पीछे क्या कोई जस्टिफिकेशन होता है? तो फिर आतंकवादी भी कहता है कि
चोरी होती हम है पीड़ित लड़की। थे इसलिए हमने बम फेंका। आप मुझे बताइए वेदभूषण सर। महिला प्रथम है। महिला प्रथम होती तो महिला इतनी प्रताड़ित नहीं तभी तो होती। मैं इस आपको देश में। मौका दे रहा हूँ, प्लीज आप ही करिए। नहीं आप बोलिए वेद जी, जो मेरा सवाल है आप उसको जवाब दीजिए। क्या इस कत्ल देश का कोई की सबसे justification बड़ी होता है? अदालत ने अभी गाइडलाइंस जारी करी हैं, इसी बारे में जारी की हैं। बहुत सारे रेप के, मॉलेस्टेशन के फाल्स केस पूरे हिंदुस्तान में रैम्पेंटली दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करा। आप बोलिए आप बोलिए सर, आप बोलिए, उनको फिनिश करें। वेद जी को फिर नहीं, मैं वेद जी। चिल्पा वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं चिल्पा वाला नहीं हूँ, चिल्पा नहीं। ये दिख रहा है, मैंने बात बोली है, बोलिए आप चुप रहो, बोलिए, आप ही बोलिए, बोलिए, आप ही आदमी बोलिए। अपनी बात रखता आप है बोलने दो। तो वो आदमी प्रताड़ित हो रहा है। औरत जब अपनी बात रखती है तो वो संस्कार ठीक है, हो हो गया। जाती है। अब इसका जवाब तो वो दीजिए। संस्कार तो वो मैं समझ चिल्ला रही हूँ रही आपकी है। बात। अरे मेरी वेद जी। चिल्लाहट के पीछे मेरी दर्द देखो, मेरी जल्दी देखो। तो दर्द है ही नहीं। वेद जी। आदमी तो आदमी का तो बॉडी है ही नहीं, आदमी की तो ब्रेन है ही नहीं, आदमी की तो इमोशन है ही नहीं। सारी चीजें औरतों के पास है। अरे दबाने को क्या होता है? आदमी की अपने इनको इनकी बात पूरी कर लेते थे, इनको इनकी बात पूरी कर लेते, फिर बोलिए अपनी बात पूरी अभी करें। आरजी कार और निर्भया केस चल रहा था। 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास की सजा उस हैवान को दी गई। इस देश की सबसे बड़ी अदालतों का मैं जिक्र कर रहा था, हमारी महिला प्रथम है, वो पहले बोलना चाहती हैं। तो उन्होंने यही मॉलेस्टेशन के, दहेज के केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दहेज के फाल्स केस लड़कियां दर्ज करा रही हैं उसमें जल्दी से सीनियर सिटीजन को अरेस्ट ना किया जाए। यदि किसी हस्बैंड को अरेस्ट करना है उसके लिए कम से कम एसपी और डीसीपी की परमिशन है। इस तरह से जो तमाम समाज के अंदर चीजें हो रही है उसको एड्रेस किया जा रहा है। तमाम इन्वेस्टिगेशन इस तरह से की जा रही है जिससे असलियत सामने आए। परंतु केवल ये कह दिया जाए कि भाई महिला प्रधान देश है, बिल्कुल हम मानते हैं महिलाओं के सम्मान होना चाहिए, पर यदि ब्लैकमेलिंग पे आ जाए और किस तरह से प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है कि लड़कियां झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है। रेप के झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे, सही है, मतलब रेप के झूठे मुकदमे होने चाहिए। बड़ी अच्छी आर्गुमेंट आपने दिया कि रेप के मुकदमे सही है, रेप के मुकदमे झूठे होने चाहिए। रेप से दर्ज कराओ, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। श्वेता जी, अयोध्या में पीछे एक 64 साल के बुड्ढे ने 12 साल की बच्ची का रेप किया और उसके बाद मेरे पास डिबेट में ये क्वेश्चन आ रहा था कि उसकी तो उम्र इतनी थी, वो कर क्या सकता था। मैं ये बोलती हूँ कि महिलाओं के कपड़ों को लेकर, मानसिकता, महिलाओं के कपड़ों को लेकर सवाल उठते हैं, महिलाओं के रात को बाहर जाने को लेकर सवाल उठते हैं। नहीं होंगे। एक गंदी मानसिकता के साथ एक बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन कितने शुगर को मार दे। 50-70 साल के मैं बुजुर्ग जानती हूँ 20-20 साल की लड़कियों को डेट कर रहे हैं, शुगर डैडी बनके उनको फंडिंग करके और अपना नीति जी, फिर वो लड़कियां शुगर डैडी क्यों बनाती है? वो लड़कियां शुगर डैडी क्यों बनाती है? लड़कियां भी गलत है। शुगर डैडी क्यों बन रही है? ठीक है, वो शुगर डैडी क्यों बन रही है? शुगर डैडी क्यों? सासू भी तो शुगर बम थी। किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके परिवार को। विष्णु जी में आती हूँ। आप देखिए शुगर जी क्या बात कर रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं बोलते रहेंगी। आप शुगर आप ये तो ठीक है, मैं प्रियंका जी आपके पास आती हूँ। ठीक है, देखिए हरियाणा के भिवानी में तो रील के लिए ही पति को मरवा दिया गया। ऐसे ये भी मामला जो सामने आया वो ये बताता है कि सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस इस वक्त रिश्तों के ऊपर पड़ा। इसे भी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए समझेंगे और बेहतर तरीके से। साथ मिलकर उसने सबसे पहले अपने पति का गला घोटा और उसके बाद सोचा कि वो कानून के शिकंजे से आराम से बचकर भाग निकलेगी। पहला सवाल तो ये कि सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस आजकल रिश्तों पर पड़ा, और दूसरा ये कि जरा आप देखिए कि कत्ल के ठीक पहले पत्नी, अगर पति मुस्कान वाले मामले में भी हमने देखा, इस मामले में भी देखा, कत्ल के पहले आप पति के साथ नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उसके कुछ ही घंटे बाद या अगले ही 2-4 दिन में आप उसका कत्ल कर देते हैं। तो जरा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और इस मानसिकता, इन दोनों के बारे में मैं पहले मानसिकता की आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, औरतों और पुरुष में एक फर्क होता है। औरतों को जब एक डिस्कनेक्ट होता है, इमोशनल डिवोर्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत पहले ले लेती हैं, बट वो नॉर्मली अपने हस्बैंड को, उनको पता भी नहीं चलता हस्बैंड को। जैसे आपने मुस्कान वाला केस की बात करी, तो वहां पे वो डांस भी कर रही है 2-3 दिन पहले, बच्ची भी साथ में है। तो वो ऐसे, क्योंकि ये औरतों का एक तरह से उनकी सोच है, जिसको मैं ये नहीं कहता, बट हाँ हस्बैंड को वो आइडिया भी नहीं लगने देती।
अब ये जो आपने सोशल मीडिया तो की बात करी, दर्द में तकलीफ में होती है तब भी आइडिया नहीं लगने देती। एक मिनट में बोल लूं, ये भी कहते हैं ना महिलाएं जब दर्द, पूछेगा मेरे से, फिर अब आपने ये कहा दिस इज काइंड ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, जहां पे उनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बेचारी हूं, अब मुझे फ्रीडम मिल रही है और मेरा हस्बैंड मेरे लिए लाइबिलिटी बन रहा है। ये सोच उनकी बहुत पहले आ जाती है और वो अपने हस्बैंड से दूर होना शुरू हो जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, पर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद जब वो डिस्टेंस आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट सर्चिंग, दे स्टार्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग, और इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सर ये जेंडर से हटकर ये आपकी क्रिमिनल मानसिकता ज्यादा है, क्योंकि वो महिलाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए आप शायद महिलाओं समझिए, ये जो क्रिमिनल मानसिकता है ना, जिस तरह चीजें आ रही है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और ये न्यू नॉर्म बन जाता है, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं एक शेयर्ड साइकोसिस का पार्ट होता है। अगर आप देखिए इतने सारी चीजें जो हो रही हैं आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, कहीं ना कहीं वो भूल गई। अब मैं देखिए, अब आपने वो जो दामाद वाली बात करी उस लेडी की, उस लेडी ने जब उससे पूछा गया, उसने कहा मैं बेचारी इतने सालों से पेंट अप फीलिंग्स थी, कुछ नहीं हो रहा था मेरी जिंदगी में, तो उसने अपनी बेटी तक को धोखा दे दिया। क्या ये आदमी अकेले धोखा दिया? क्या दामाद ने अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी को धोखा नहीं दिया? सर ये मत बोलिए, आप बोलिए दोनों ने मिलकर धोखा दिया, फिर मैं नहीं टोकूंगी आपको। दामाद ने होने वाली पत्नी को मैं इसी से रिलेटेड सवाल है मेरा। क्या ये बताइए, जो दामाद अपनी सास को प्यार कर रहा है, उसको पसंद कर रहा है, अगर वो उसकी लड़की से शादी करता, वो खुश रह पाते? तो वो तो माँ को उसी टाइम, माँ को तो रिश्ता तोड़वा देना चाहिए था। माँ भागेगी थोड़ी ना, एग्जैक्टली, तो माँ को तो रिश्ता तोड़वाना चाहिए था। पत्नी को इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उसकी जो डिजायर्स है उनको पूरा। अच्छा, तो डिजायर अपने दिमाग के साथ पूरी करेंगी। अब आप एक लास्ट लाइन मुझे करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दर्शकों के लिए, फिर आप इनके पास जाइए। देखिए क्या होता है, अगर उस सास ने भी ये बोला कि मेरी पेंट अप फीलिंग्स, अब आदमी, ये लोग ये नहीं समझते कि उतना वल्नरेबल आदमी भी होता है, सुबह से शाम तक नौकरी करता है, बॉस की झाड़ खाता है, उसके साथ ऑफिस में उसके साथ ऑफिस के अंदर इमोशनल ट्रॉमा, या बोलने दो ना, एक एक करके बोलो, किसी को नहीं सुनाई देगा, क्या फायदा शोभा। हाँ, उसके साथ भी इमोशनल ट्रॉमा होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटी होती है, और उसके बाद उसकी वाइफ एक्सपेक्ट करती है कि इमोशनल काउंटेनेंस मिले, इमोशनल सपोर्ट मिले। अब आदमी घर चलाए, कमाए, बॉस की डांट खाए और घर आके फिर वाइफ को इमोशनल सपोर्ट दे, तो उसको भगवान विष्णु सबका बना दो। ठीक है विष्णु जी, इन्होंने कहा कि पति सब कुछ करे, डांट खाए, बाहर कमाए, महिलाओं का सपोर्ट चाहिए। तो भैया महिलाओं ने ठेका ले रखा है कि तुमको ताऊ में हम सपोर्ट देते रहेंगे। महिलाएं भी तो बाहर जाती हैं, वो भी तो काम करती हैं, महिलाओं को भी तो सपोर्ट की जरूरत है। क्या विष्णुप्रिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक दूसरे को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है, या दोनों को करना चाहिए? और इसके अलावा क्या पहले भी ऐसे मामले होते रहते थे, अब क्योंकि महिलाएं ज्यादा वोकल हो गई अपनी चाह को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर के, इसलिए ये मामले आ रहे हैं सामने? देखिए, अभी मैं इनकी बात सुन रही थी और मुझे लगता है शो ही गलत में आ गए। इतनी हिपोक्रेट बात कर रहे हैं, इतनी हिपोक्रेसी झलक रही है। पहली चीज आप ये सुनिए कि समाज ने महिलाओं को इतना बरगला दिया है ना, बेचारी को ऐसा ही बना दिया है कि उसे लगता है कि वो जब तक सामने वाले की सारी चीजें देखती रहेगी, सब कुछ सहती रहेगी, तब तक वो एक अच्छी महिला है, तब तक वो देवी है। और जैसे ही वो अपने लिए बोलना शुरू करेगी या तुम्हारे बारे में सोचना बंद करके अपने लिए सोचना शुरू करेगी, ओ ये तो डेंजरस है भाई, बेकार औरत है ये, तो इसका अगर बाहर चली गई तो ये चरित्रहीन है। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप देवी हैं, तो औरत भले ही विष्णु जवाब दे, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप देवी हैं कि आप ससेप्टेबल वुमेन है, वुमेन है जिसके साथ बहुत घर में सोसाइटी बहुत खराब चीजें कर रही है, फिर भी आप यहाँ आके बिल्कुल बिंदास होके बोल रही हैं? मतलब आपको इस चीज से दिक्कत हो रही है कि आज महिलाएं चैनल पे आके बोल रही है। एक बात बताइए, महिलाओं को देवी का दर्जा जो मिला, नहीं सुनिए आप मेरी बात सुनिए, महिलाओं को देवी का दर्जा आपने नहीं दिया है, उन्हें तो बहुत पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन जो आप लोगों को पति परमेश्वर का दर्जा जो दिया गया था ना, उसका आप लोगों ने इतना बुरा फायदा उठाया है कि उसके कोई कहने नहीं। महिलाओं को देवी क्यों बनाना है? मेरा तो ये सवाल है विष्णुप्रिया, मेरा सवाल है कि महिलाओं को देवी क्यों बनाना है? भाई महिलाओं को एक इंसान का दर्जा दीजिए, इक्वालिटी का दर्जा दीजिए, देवी मत बनाइए। ये मत बोलिए कि तुम महिला हो तो तुम सब कर सकते हो। भैया नहीं कर सकते, उतना ही कर सकते जितना आप कर सकते हैं। एक अगली खबर जो है फरीदाबाद से, वो देख लेते हैं, जहाँ एक शख्स से उसकी प्रेमिका ने खौफनाक बदला लिया। तो अगली रिपोर्ट। अस्पताल में दर्द से करहा रही इस शख्स का नाम है गुलशन बजरंगी। पूरे शरीर पर प्लास्टर लगा है।
इस नौजवान के साथ में जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आरोप है कि इसकी प्रेमिका ने पहले इसे घर बुलाया और फिर इस पर जानलेवा हमला कर दिया। गुलशन बजरंगी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया और कई घंटे तक मदद के लिए तड़पता रहा। गुलशन बजरंगी के साथ में ये सब क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। दोनों पहले से शादीशुदा हैं। पीड़ित 3 बच्चों का पिता है, जबकि उसकी कथित गर्लफ्रेंड की 10 साल की बेटी है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक अपनी पत्नी से अलग रहने लगा, जबकि महिला कई साल पहले ही अपने पति को छोड़ चुकी है। दोनों का तलाक केस चल रहा है। इसके बाद दोनों लिव इन पार्टनर की तरह में साथ रहते हैं। आरोप है कि जब लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो युवक ने शादीशुदा होने की बात कहकर शादी से मना कर दिया। इसकी वजह से नाराज लड़की ने उधार लिए 21 लाख रुपए लौटाने के बहाने युवक को अपने घर में बुलाया और दोस्तों की मदद से उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। आरोपियों ने पीट कर उसे अधमरा कर दिया। युवक की ऐसी हालत थी कि वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। पीड़ित के शरीर पर 13 जगह पर फ्रैक्चर आया है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ में केस दर्ज किया है। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे रेफर किया गया है। तो देखिए, इस मामले को लेकर अपने अपने परसेप्शन और जहां महिलाएं ये कह रही हैं कि क्योंकि उसने लड़की को धोखा दिया था तो लड़की ने बदला लिया, वही पुरुषों का कहना है कि भाई ऐसे अभी क्या सशक्तिकरण कि पुरुषों को आप पिटवा दे। वेदभूषण सर, मुझे एक बात बताइए, देखिए महिलाएं जो हमारे साथ पैनल में हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि महिलाएं सालों से प्रताड़ित रही हैं, दशकों से प्रताड़ित रही हैं, इसलिए अब महिलाएं थोड़ा वोकल हुई हैं और यही उनका वोकल होना पुरुष समाज को नहीं। मैं तो चाहता हूं जैसे सीलमपुर के अंदर जो डॉन है, लेडी डॉन जिक्रा है, ऐसी सारी महिलाएं हमारी बने, नारी शक्ति निकल कर आए कि ये नारी शक्ति है जो लेडी डॉन है। पुरुषों के डॉन होने की तुलना में महिलाएं बहुत कम डॉन है। तो हम चाहते हैं अब देवी का रूप छोड़ के डॉन, उनको बात पूरी कर दीजिए। विष्णु नीति जी, उनको बात पूरी कर दीजिए। अभी बहुत सी महिलाएं डॉन ऐसी आएंगी जो कानून क्योंकि कानून तो है नहीं, कानून यदि रेसिप्रोकल होगा तो इस तरह की चीज दोबारा नहीं आएंगी। यदि एक फास्ट केस के अंदर किसी आदमी को फिक्स कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है रेप केस के अंदर, और ये बहुत कॉमन है, ये वो आदमी बरी हो जाएगा पर उसकी इज्जत कभी रेस्टोर नहीं हो पाएगी। दर्ज हो रहे हैं कोर्ट के अंदर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार-बार इंटरवीन कर रहा है कि इस तरह की चीजें ना हो। इनका ये कहना है कि महिलाएं अपने हक में जो कानून मिले उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारत संस्कृति है। मैं और आप जन्म लिया है तो किसी महिला के गर्भ से ही लिया है। आज बहुत आसानी से इनको लेडी डॉन तो दिख रही है, लेकिन वो साइंटिस्ट महिला नहीं दिख रही जिनकी वजह से आज चंद्रमा पे भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपको वो चंद्रमा पे महिलाएं उनको बात मैंने आपको बोलने का मौका दिया था। डॉक्टर कक्कड़, उनको बात हम देवी हैं ना डायन, हम इंसान हैं। बेटी को रात को 12 बजे भेजेंगे बाहर निकलती है इसी दुनिया में बाहर जाती है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए वो इमोशनल हो रही है। नहीं, मैं इमोशनल नहीं हो रही। जब तक औरत चीखती थी, चिल्लाती थी, कोई नहीं बोलता था। आज औरत आप लोगों की बात नहीं सुन पा रहे दर्शक। डॉक्टर कक्कड़, समाज में आते नहीं है क्योंकि औरत घर की इज्जत बचानी है। देखिए मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों पक्षों का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फिलहाल सबको मिलकर ये समझना होगा कि देखिए
प्रगतिशील होने का, मॉडर्न होने का कोई पैमाना ये नहीं है जो बदलते रिश्तों के समीकरण आजकल की कहानियों में कह रहे हैं। मर्डर कर देना, झूठे इल्जाम लगा देना या फिर महिलाओं को देवी साबित करना, दोनों ही चीजें सही नहीं है। इसको सबको मिलकर के समझना होगा। और जब बर्निंग रिश्तों की बात होगी तो नीले ड्रम का जिक्र तो होगा ही, मुस्कान की बेवफाई भी याद आएगी, और सिर्फ मुस्कान ही क्यों, उसके साथ मिलकर के जो साहिल था उसकी भी बात करना यहां पर जरूरी है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रिपोर्ट देखिए। प्यार, इकरार, शादी, तकरार, किलर हथियार और आखिरी वार। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की टाइमलाइन है। मर्चेंट नेवी में रहे सौरभ राजपूत को मुस्कान रस्तोगी से प्यार हुआ, दोनों ने इजहार किया, शादी हुई और फिर वो यानी कि साहिल शुक्ला की वजह से तकरार शुरू हुई। साहिल के प्यार और अंधविश्वास में मुस्कान इस कदर अंधी हो चुकी थी, उसने एक बच्चे की मां के होने के बावजूद अपने पति सौरभ की हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतारकर नीले ड्रम में चुन दिया। साहिल मुस्कान की हैवानियत की सजा सौरभ ने भुगती और नीले ड्रम का पूरे देश में खौफ छा गया। धर्मगुरु भी अपने बात से लगाया जा सकता है कि पति सौरभ की हत्या के बाद बॉयफ्रेंड साहिल के साथ हनीमून पर चली गई। उसने शिमला की वादियों का मजा लिया, मनाली में बर्फ का लुत्फ उठाया और कसौल जाकर मेरठ के खूनी खेल खेलने के बाद वहां रंगों की होली खेली और फिर नशे में धुत हो गई। मेरठ कांड की हकीकत क्या है? इस केस में फिलहाल कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है और मुस्कान अपने लवर साहिल के साथ में सलाखों के पीछे है, अपने गुनाह की सजा काट रही है। तो ये जो मामला है इसको तो आप समझ सकते हैं, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुझे प्रियंका जी एक बात बताइए, क्योंकि बार बार हम इस पर बात करें, महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। अगर पिछले सालों की आप बात करें तो इससे आप इनकार नहीं कर सकती, महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है, वो वोकल हुई है, बाहर निकली, और बदलाव में थोड़ा वक्त लगता है, हो सकता है आगे और बेहतरी देखें। लेकिन क्या बदलाव का मतलब ये है कि महिलाएं क्रिमिनल्स बन जाएंगी? क्योंकि देखिए अब बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाओं ने दायरा पार किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी आप जाइए गांव देहात में जाइए और कहीं आज भी हमारे समाज के अंदर यही सोच है, यही मानसिकता है कि अगर महिला कुछ बोले, अपनी इच्छाएं जाहिर करे, तो उसको ये कहिए कि भैया अगर वो लव मैरिज करे तो आप संस्कार आपके खराब है, आप चरित्रहीन है, आप डिवोर्स मांगने चाहें तो आप ये कह देते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको कोई संस्कार नहीं दिए हैं। आज भी यही मानसिकता है। बलात्कार के केस, आप एसिड अटैक के केस, अभी सर ने बहुत सारी चीजें बताई कि अब तो डॉन बनने लगी हैं। अरे सर, डॉन नहीं बनने लगी। याद है आपको पिक्चरें खून भरी मांग, और उसमें जब महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है तो हम ही लोग थे जब तालियां बजाई जाती थी, जब वो अपनी जागरूक हो जाती है थी, अपनी जो उनकी इच्छाएं थी उसको लेकर के, और फिर बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। क्योंकि प्रियंका जी एक बहुत अच्छी बात अभी विष्णुप्रिया बोल रही थी। अच्छा ठीक है प्रियंका जी, बहुत वक्त एक्चुअली बचा नहीं है। विष्णुप्रिया एक बहुत अच्छी बात बोल रही थी कि देखिए अभी जैसे मुस्कान की हमने बात की, तो भाई साहिल भी तो मुस्कान के साथ मर्डर था, लेकिन हम बात मुस्कान की करते हैं। दामाद भी तो सास के साथ भागा, लेकिन हम बात सास की करते हैं। और समधी समधन भी भागे, बात हम समधन की करते। तो ऐसा क्यों कि महिलाओं को ही ज्यादा बताया जाता है कि महिलाएं करें? शायद वो इसलिए है, जैसा कि विष्णुप्रिया कह रही है, क्योंकि महिलाओं से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो भी कुछ कर सकती है। क्या विष्णुप्रिया? देखिए, एक्सपेक्टेशंस की भी बात है, और दूसरी चीज ये कि जो कमजोर जिसको समझ लेते हैं ना लोग, उस पे सबसे पहले दोष मढ़ना सबसे आसान होता है। हमेशा जो गलत होता है ना, वो जो कमजोर होगा उसके ऊपर दोष मढ़ देगा खुद को बचाने के लिए। तो इतने सालों से जितना हम लोग सहती आई हैं औरतें, जितना मर्द जाति पूरा गलत करती आई है औरतों के साथ, आज जब औरतें, ठीक है विष्णुप्रिया, मैं समझ गई आपकी। वेद सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे कि सालों से मर्द जाति ने महिलाओं के ऊपर कानून की जो स्थिति है, मैं तो कानून की बात करूंगा क्योंकि लीगल पर्सन हूं। जो कानून की स्थिति, नया कानून भी है और पुराना कानून भी है, उसमें महिलाओं को, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए पूरे तमाम उपाय किए गए हैं। परंतु आज भी बर्डन ऑफ प्रूफ केवल आदमी के ऊपर है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने महिला के साथ अत्याचार नहीं किया, उसके साथ रेप नहीं किया, उसके साथ मोलेस्टेशन नहीं किया। तो कानून की स्थिति सारी महिलाओं के फेवर में है, फिर भी उसके बावजूद भी तोहमत मर्दों के ऊपर कि ये जो मर्द है यही जाति कर रहे हैं।
दबाव में। कि सब कानून आपके फेवर में है, कानून आपके फेवर में है, परंतु तोहमत मर्दों की हो रही है कि मेन जिम्मेदार है। नहीं, अभी हो गया। अब हम एक एक करके छोटा रिएक्शन कक्कड़ सर और नीति जी से लेंगे। हो गया। नीति जी, आपको लगता है कि महिलाओं के हक में इतने कानून हैं, लेकिन महिलाएं उतने कानून का पारिवारिक और सामाजिक दबाव के बावजूद उपयोग कर पा रही हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अगर औरत बोलती है तो कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर घर की इज्जत है, मान सम्मान है, तुम चुप रहो। वो चुप रहती गई, सहती गई, इसलिए औरत आज ब्लास्ट कर रही है क्योंकि उसकी सहन सीमा। आप ये लोग बात कर रहे हैं पास्ट की, क्या होता था, ये बात कर रहे हैं 80s की 90s की। सुनिए, और ये गाँव में जा रहे हैं। देखिए 11.5 लाख डिवोर्स केसेस है आज की डेट में इंडिया में, और जैसे वेदभूषण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तो डिवोर्स केस क्या एक तरफा है? सुनिए प्लीज अंडरस्टैंड। और रेप केसेस वगैरह जो लगते हैं एलिगेशन, वो सब फैब्रिकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो यहीं पे और जब डिवोर्स लगता है तो आदमी के ऊपर 125 लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस लगता है। आप सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे, सुन लीजिए। मेरे पास एक केस, बड़े केसेस आते हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, जिनके बच्चों जो डिवोर्स में होते हैं, वो खुद के लिए नहीं आते, वो अपने कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी के लिए आते हैं, क्योंकि कई बार कोर्ट कहता है आप साइकोलॉजिस्ट से एक रिपोर्ट लेके आइए कि बच्चे की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मेरे पास एक ऐसा केस आया जहां पे मैंने उसको कहा तुमने क्या पहले नहीं कहता? हमने पहले करा था। कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने 1 साल तक वो इन्वॉल्व नहीं खोला, तो हमें एक और रिपोर्ट। मेरा कहने मतलब है कि क्या बाप अपने बच्चों से नहीं प्यार करता? क्या माँ उनको कोर्ट के अंदर मिसयूज नहीं करती? और क्या बच्चे के ऊपर होते हैं दोनों तरह के मामले, मैं ये मानती हूँ, दोनों तरह के मामले, लेकिन इन मामलों की वजह से ये कह देना कि हर मामले के लिए महिला जिम्मेदार है, ये आज के समाज के अंदर दोनों पक्ष आदमी तो कर नहीं सकता ना। केवल महिला के ऊपर आज आप सिर्फ महिला को जज कर रहे हैं। आप महिला को जज करने के लिए तो 2 मिनट आदमी तो कर ही नहीं सकता, आदमी कुछ गलत नहीं कर सकता। मर्दों के लिए एक सेक्शन पूछो, तीनों से मर्दों के लिए बना हुआ हिंदुस्तान में पूछिए तीनों जितनी महिलाएं हैं वो अपनी बात रख रही है, महिलाएं अपनी बात रख रही है। महिलाओं का ये मानना है कि पुरुषों ने सालों से उन्हें प्रताड़ित किया है और अब महिलाओं का जीवन उन्होंने नर्क बना रखा है, जिसके बाद महिलाएं जो हैं वो अपनी बातों को लेकर ज्यादा वोकल हो गई हैं, ये महिलाओं का मानना है। और जो पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए बुद्धिजीवी, उनका ये मानना है कि जितने भी कानून है महिलाओं के फेवर में और महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, लेकिन महिला और पुरुष से अलग होकर, इतर होकर हमें उस क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझना होगा, रिश्तों के बदलते समीकरण को समझना होगा और यह जानना होगा कि किसी भी चीज का हल क्राइम नहीं है। आगे बढ़ना, सशक्तिकरण होना बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। तो महिलाओं को यह समझना होगा कि हर चीज का एक नियम है वोकल होने का, और पुरुषों को यह समझना होगा कि महिलाओं को ही सिर्फ दोष देना बिल्कुल उचित नहीं है। उसमें अगर पुरुष भी बराबर का भागीदार है तो उसकी भी गलती उतनी है, सिर्फ महिलाओं का नाम ही आगे क्यों आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो सभी खास मेहमानों का शुक्रिया और साथ ही टाइम्स नाउ और भारत पर लगातार बने रहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।